स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। एक्सरसाइज 15.1 हम स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ रे, लाइन, अ लाइन सेगमेंट, राइट डाउन इन सिंबल। वैसे तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिया है ये सब कुछ, बट और आपके इसको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करा दिए थे, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से एक्सरसाइज में भी क्लियर करा रही हूँ ताकि आपके जो थोड़ा बहुत डाउट भी रह गया है वो भी क्लियर हो जाए। और कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है पॉलीगन से रिलेटेड। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन में सिर्फ ट्रायंगल नहीं आता, पॉलीगन में सिर्फ ट्रायंगल नहीं आता, ठीक है। जो आपको मैंने पॉलीगन से रिलेटेड पढ़ाया था, पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑन लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो पॉलीगन होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, मतलब ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, मतलब ऑक्टागन है। और किसके अंडर आया हुआ है? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ओनली ट्रायंगल नहीं होता, पॉलीगन का मतलब क्या होगा? जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, लाइन की हेल्प से। ओके, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है। देखो ध्यान से, इसके एंड में कोई भी पॉइंट नहीं है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके दोनों के एंडिंग पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन, जिसको आप क्या कह सकते हो? सीधा लाइन, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। इसके हमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मतलब लाइन वो होती है जस्ट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन ड्रॉ करना वो होते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो लाइन होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है? वो दोनों साइड से एक्सटेंड की जाती है। ये क्या है? एक बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन। रे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक पॉइंट हम कितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी क्या है? लाइन, ठीक है। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आज स्ट्रेट लाइन भी डिफाइन हो गई है आपको। ये स्ट्रेट लाइन होते हैं बिल्कुल, जिसके साइड में हम एक्सटेंडेड पॉइंट कुछ भी नहीं लगाते। नेक्स्ट वन है नेम ऑल द रेज इन द फॉलोइंग फिगर। हमें रेज बतानी है। क्या बतानी है? रेज। अब एक बार इस पॉइंट को भूल जाओ तो हम कैसे बता सकते हैं? ए एम, ए एन, ए पी। देखो ए एम, इसको भूल जाओ एक बार। अगर फिर इसको भूल जाओ, जब हमने इसको ले लिया ए एन रे की तरह, फिर इन दोनों को भूल जाओ, क्या बचा? ए पी। अगर हम इन दोनों को ले, दोनों के पास तो एरो लाइन है, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगी? लाइन। तो हमने तो सिर्फ रेज बतानी है, तो हम ए बी नहीं ले सकते। अब इसको भूल जाओ और इनको भूल जाओ। पहले क्या है? बी पी, ठीक है, जिसको पी बी या बी पी दोनों बना सकते हो आप। उसके बाद इसको भूल जाओ, इन दोनों को लो बी एन, जिसको आप एन बी भी लिख सकते हो। और इसके बाद क्या है? बी एम, क्या हो जाएगा? या इसको ऐसे लिख सकते हो एम बी, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है ये, ठीक है। जैसे देखो रे, आपकी मैंने जो रे कराई थी वो कैसे थी? इस तरह से थी। देखिए रे के बारे में क्या बताया था कि एक्स वाई एक रे है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। और ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। ये क्या थी? हमारी लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? लाइन। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। और इस तरह से क्या होते हैं? कर्व। ओके, तो आप कैसे लिख सकते हो? पी बी, एन बी और एम बी, ठीक है। ये आपकी रे हैं। ऐसे है ए एम, ए एन और ए पी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व बताने आपको। ये भी क्लोज्ड है, कर्व बोला है और उसने, ठीक है। ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, बस क्लोज देखना है। ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। बेटा ये ओपन नहीं है, ध्यान से देखना, ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये बंद है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। मैंने अभी आपको पॉलीगन्स के बारे में बताया। पॉलीगन्स क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पॉलीगन्स वही होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। लाइन सेगमेंट से ये मिलकर बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से। ये जो कर्व है ये भी कर्व है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ये ऊपर से लाइन है बट नीचे क्या है? कर्व। तो इससे आपको क्लियर हो गया है
कि जो लाइन से मिलकर बने हो वो पॉलीगन्स होते हैं। क्या होते हैं वो? पॉलीगन्स। ओनली 1 to 4 क्वेश्चन ही आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।